आज का हमारा टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स। ज्योमेट्री की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री की शुरुआत लाइंस और एंगल से ही होती है। एक लाइन क्या होती है? एक लाइन जो एंडलेस है, जो उसका ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट, जो खत्म ही नहीं होती, जो किससे डिनोट की जाती है? एरोज से। अ लाइन इज एक्सटेंडेड इनफाइनेटली, मतलब कोई एंड नहीं है इसका, दोनों साइड से आप एक्सटेंड कर सकते हो। ये एरोज का मतलब यही है कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एंगल, एंगल इज अ फिगर कंसिस्टिंग ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। मान लीजिए कॉमन पॉइंट, इससे अगर आप दो रेज पास ऑन कर देंगे तो इन दोनों रेज के कारण जो ये डेवलप होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं एंगल। क्लियर है? अब एंगल के कुछ टाइप्स हैं, जिसमें हम शुरू के दो टाइप की बात करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जिन एंगल्स का सम 180 हो वो सप्लीमेंट्री, और जिनका सम 90 हो वो कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे 92 एंड 88, इनका सम क्या है? 92 प्लस 88 विच इज 180। तो ये क्या हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन 46 कॉमा 44, इनका सम आप निकालेंगे तो 90 आएगा। तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जिनका सम 180 हो वो सप्लीमेंट्री, और जिनका सम 90 हो वो कॉम्प्लीमेंट्री। अब हम इसकी पहली प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। इसका ये मतलब है कि एक लाइन पर अगर आप रे को स्टैंड करते हो तो जो एडजेसेंट एंगल, मतलब पड़ोस के जो एंगल है, आसपास के जो एंगल है, उनका सम 180 होगा। मान लीजिए ये x है, ये y है, तो एंगल x प्लस एंगल y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। अब ध्यान रखिएगा कि एक लाइन पे एंगल बनता है 180 डिग्री। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है? इसके दो क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे हमें ये रे दे दी, हमें ये एंगल गिवन है 72, बताइए ये एंगल क्या होगा? तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर 72 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। So x is equal to 180 minus 72 which is 108 डिग्रीज। एक क्वेश्चन और देखिए, अगर एक एंगल 2x माइनस 5 है, दूसरा एंगल 3x माइनस 10 है, फाइंड x। वापस हम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं। 2x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 10 is equal to 180, 5x is equal to 195, x is equal to 195 upon 5, 39। तो लीनियर पेयर में आप क्या करेंगे? दोनों एडजस्टेड एंगल का सम 180 के इक्वल कर दीजिए। यही लीनियर प्रॉपर्टी है, यही लीनियर पेयर होता है। इफ two lines intersect each other, the pair of vertically opposite angles are equal। अब ये क्या कहता है? vertically opposite angle का क्या मतलब है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दो लाइंस हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके जो सामने वाले एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल होंगे। मान लीजिए ये x है, ये y है, तो ये x इक्वल टू y होगा। मान लीजिए ये a है, ये b है, तो a इज इक्वल टू बी होगा। क्लियर है? मतलब आमने सामने वाले एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। मतलब अगर ये 72 है तो ये भी क्या होगा? 72। क्लियर है?
A line which intersects two or more lines at distinct points is called a transversal. ये समझ लीजिए, हम आगे काम में लेंगे. मान लीजिए दो लाइंस हैं. अब एक ऐसी लाइन जो इन दोनों को अलग अलग पॉइंट पे टच कर रही है, एक इधर टच किया, एक इधर टच किया. लाइन तो कॉमन है, टच दोनों को कर रही है, लेकिन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल्स है, बहुत काम भी आते हैं. ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है. ध्यान रखिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए दोनों लाइंस का पैरेलल होना जरूरी है. पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो मीट नहीं करती. अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे जो सेम पोजीशन वाले एंगल है, इसकी पोजीशन इस लाइन पर क्या है? टॉप राइट कॉर्नर. और इसकी क्या है? इस लाइन पर टॉप राइट कॉर्नर. जिनकी पोजीशन सेम होती है वो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग. एक तरीका ये है, एक तरीका आप देख सकते हैं, ये एक एफ बन रहा है. इसको पहचानने का एक तरीका भी है कि एफ से आप पहचान लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है. बस ये ध्यान रखिएगा, ये तभी वैलिड है जब लाइंस क्या हो? पैरेलल. ऐसे ही काम करते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं. इसको 2 लिख देता हूं मैं, इसको 3, 6, 7. अब ये 2 वाली पोजीशन इस लाइन पे किसकी है? 6 की. तो एंगल 2 किससे इक्वल होगा? किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? 6 के. ऐसे ही एंगल 3 किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? एंगल 7 के. क्लियर है ये चीज? ऑल्टरनेट एंगल्स, वापस हम वही डायग्राम बनाते हैं, दो लाइंस बीच में ट्रांसवर्सल. ऑल्टरनेट एंगल्स को आप और प्रिसाइज करके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कह दीजिए. अब इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जो लाइंस के अंदर हो, जैसे ये वाले. ये सब इंटीरियर एंगल्स है इस लाइन के. ये 1, 2, 3, 4. तो ऑल्टरनेट मतलब अगर आप इसकी ये वाला नंबर लेंगे तो इसका ये लेंगे, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. और इधर इधर 2 लेंगे तो इधर ये वाला. मतलब अगर आप इधर का राइट साइड लेंगे तो आपको इधर का लेफ्ट लेना होगा, और इधर का लेफ्ट लेंगे तो इधर का राइट. इसको आप Z से भी पहचानते हैं. ये देखिए Z बन रहा है, ये देखिए रिवर्स Z बन रहा है. तो आप Z से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब आइए इनके कुछ सवाल करते हैं. हमें ये गिवन है, इसमें ये 54 डिग्री है. हमसे इसकी वैल्यू निकालने को पूछा गया है, और ये गिवन है हमको 126, और हमको पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. तो हम जानते हैं कि इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन सेम है. सेम पोजीशन अगर लाइन पैरेलल हो, जैसे L और M पैरेलल गिवन है हमको, तो सेम पोजीशन वाले एंगल्स कौन से होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो हमारी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? 126. ऐसे ही ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग है, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? 50. ऐसे ही एक सवाल और आता है कि अगर ये x -10 है और ये 110 -x है, तो बताइए x क्या होगा? तो पहले हम लिखेंगे ये दोनों एंगल कौन से एंगल्स हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो x -10 इज इक्वल टू 110 माइनस x. सो x प्लस x इज इक्वल टू 110 प्लस 10. 2x is equal to 120, x is equal to 60 डिग्री. क्लियर है ये क्वेश्चन? आइए और क्वेश्चंस करते हैं.
अगर हमें बोला जाए कि ये एंगल 120 डिग्री है, बताइए ये क्या होगा, बताइए ये क्या होगा, बताइए ये क्या होगा। तो हमें सिर्फ एक एंगल गिवन है 120। तो हम जानते हैं कि जो ये दोनों एंगल्स जो Z बनाते हैं, या फिर जो एक लेफ्ट में है और एक राइट में है और अंदर की तरफ है, उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर मैं इसको 1 मानता हूं, इसको 2 मानता हूं, इसको 3 मानता हूं, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 120 डिग्री के। अब आप पहले एंगल 2 निकालिए। तो आप एंगल 2 कैसे निकालेंगे? इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। 120 प्लस एंगल 2, ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री की। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, इट इज लीनियर पेयर। तो आपका एंगल 2 आ गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज 60 डिग्री। और आप जानते हैं कि एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल है, ये भी ऑल्टरनेट है। तो एंगल 3 भी क्या आ गया? 60 डिग्री। अब को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? ये टॉपिक ध्यान से देखिए। ये दो लाइंस हैं, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। को इंटीरियर वाले जो सेम साइड होते हैं, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये डब्ल्यू। तो ये जो सेम साइड वाले एंगल हैं, ये को इंटीरियर है। अंदर की साइड भी है और सेम साइड भी है, को इंटीरियर। इनकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इनका सम होगा 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई होगा 180 डिग्री। ऐसे ही डब्ल्यू प्लस जेड भी क्या होगा? 180 डिग्री। इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमें गिवन है दो लाइंस का, ये एंगल 70 है, आपको ये एंगल पता लगाना है। तो आप क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ को इंटीरियर, 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। क्लियर है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपको ये दो लाइंस गिवन है, ये x है, ये 2x है। अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर प्रॉपर्टी इन दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री। सो 3x इज 180, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है? आपको क्वेश्चन कर लेंगे आप। अब हम साइड्स के बेसिस पर ट्राइंगल को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों ही साइड्स बराबर हों तो वो क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर दो साइड्स इक्वल हों तो आइसोसेलेस, और सारी ही साइड डिफरेंट हो तो स्केलिन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 5 है, एक 4 है और ये भी 4 है। ये दूसरा ट्राइंगल है जिसकी ये साइड 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। और ये तीसरा ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 5 है, एक 6 है, एक 7 है। तो अब बताइए इसमें से इक्विलेटरल कौन सा है, आइसोसेलेस कौन सा है और स्केलिन कौन सा है? तो आइसोसेलेस होता है जिसकी दो साइड इक्वल हो। देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, उसकी दो साइड्स इक्वल है, तो ये क्या हो गया? आइसोसेलेस। इक्विलेटरल वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। इस ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल है, तो ये क्या हो गया? इक्विलेटरल। और स्केलिन कौन सा होता है? जिसकी तीनों ही साइड डिफरेंट हो, तो ये क्या हो गया? स्केलिन ट्राइंगल। क्लियर है? अब क्या हम किसी ट्राइंगल को एंगल्स के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मतलब जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एक एंगल
90 से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा, जैसे 100, 120, एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं इसके, जैसे 100, 120, 140, ये सब 100 से बड़े हैं तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। और अगर ट्राइंगल में एक एंगल 90 से बड़ा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऐसे ही राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री। अगर आपका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और तीसरा है एक्यूट एंगल, जिसमें सारे ही एंगल 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, ट्राइंगल्स बनाते हैं। फोर्टी, 70, 7, 20, 110, 50, 40, 90, 50। इन तीनों में आप बताइए कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा एक्यूट है और कौन सा राइट एंगल है। आप पहले ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल नंबर 1 में ये तीनों ही एंगल 90 से स्मॉल है। अगर आपके तीनों ही एंगल 90 से स्मॉल है तो वो क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर आपका एक एंगल 90 से बड़ा है, जैसे 110 90 से बड़ा है, तो ये क्या ट्रायंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए हैं आप। अब ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। एक ट्रायंगल कैसे बनता है, जब हम तीन लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं। तीन लाइन सेगमेंट में ज्वाइन कर दीजिए, ट्रायंगल बन जाएगा। अब आप बताइए कि इस ट्रायंगल में एंगल्स कितने हैं, 3। ये एक्स, ये वाई, ये जेड मान लेते हैं। तो इन तीन एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है, ये 20 है, ये 100 है, बताइए ये एंगल कितना होगा। तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से इन तीनों का सम क्या होगा, 180। तो आपका x क्या निकल के आता है, 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एक क्वेश्चन आप करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, इसलिए हमने इसको लिया है। ABC इज अ ट्राइंगल, आप एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC, इन विच बाइसेक्टर्स ऑफ B, मतलब ये बाइसेक्टर ऐसे होता है जो एंगल को हाफ कर देता है। ये x और x में बांट दिया इसने बाइसेक्टर ने। एंड ऑफ C का भी बाइसेक्टर है, इसने y और y में बांट दिया, मतलब बराबर इससे कर देता है, जो वो मीट करता है O पर। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ये BOC है ये 125 डिग्री है। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि ये एंगल A 70 डिग्री है। सबसे पहले जो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी सीखी है उसको अप्लाई करते हैं। तो 70 प्लस 2x, ये पूरा एंगल तो 2x है ना, प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 110 डिग्री। मैं क्या इस 2 कॉमन ले सकता हूं, तो मेरा x प्लस वाई क्या आ गया, 55 डिग्री। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं OBC, ये स्मॉल ट्राइंगल ले रहा हूं मैं। इसमें तीनों एंगल का सम, एंगल x प्लस एंगल y
प्लस एंगल BOC इज 180। x प्लस वाई की वैल्यू हमने निकाली है अभी, किसके बराबर है? 55 डिग्री के। तो आप 55 डिग्री लिख दीजिए यहां पर, प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। तो आपका एंगल BOC क्या आ गया? 180 माइनस 55 विच इज इक्वल टू 125 डिग्री। सिंपल, हमने पहले ट्राइंगल ABC लिया, फिर हमने ट्राइंगल BOC लिया, दोनों में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करी और हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था इसलिए मैंने आपको करके बता दिया। अब हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल मतलब जो एंगल ट्राइंगल के बाहर बनता है, जैसे ये ट्राइंगल है, अगर मैं किसी लाइन को एक्सटेंड करता हूं तो ट्राइंगल के बाहर एंगल बनता है, ये एक्स एंगल एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, ये ABC। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? ये जो x है ये इस y और z के सम के इक्वल है। x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। अच्छा, ये कैसे हो गया? तो हम कैसे मान लें? तो देखिए, प्रूफ करते हैं इसको। आप याद कीजिए ये दोनों एंगल कौन से होते हैं? लीनियर पेयर, इनका सम क्या होता है? 180। तो अगर ये x है तो ये क्या हो गया? 180 माइनस एक्स। और अभी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो कहता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, तो एक एंगल तो 180 माइनस एक्स है, दूसरा y है, तीसरा z है, इज इक्वल टू 180। तो क्या मैं इस 180 को और इस 180 को कैंसिल कर देता हूं? तो y प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स। यही तो हमने कहा था। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो बाहर वाला एंगल है ये इसके अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। आइए समराइज करते हैं। आज हमने लाइंस एंड एंगल्स में लाइन क्या होती है, एंगल क्या होती है, इसको जाना, एंगल्स के टाइप को जाना, एंगल्स की प्रॉपर्टीज को जाना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना। हमने ट्राइंगल्स को डिफरेंशिएट किया एंगल्स के हिसाब से, साइड्स के हिसाब से। अब कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे रहा हूं मैं आपको, इसको कीजिएगा। पहला प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इसमें आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होगी। अगर ये 72 है तो आप बताइए x क्या है, y क्या है, z क्या है। अगर इस ट्राइंगल में ये x है, ये 2x है और ये 90 डिग्री है, बताइए y की वैल्यू और x की वैल्यू। फाइंड x एंड y। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको मैं। ये 90 डिग्री है, ये x है, ये x माइनस 10 है। तो आप बताएंगे कि x की वैल्यू क्या है। प्रैक्टिस कीजिएगा। नमस्कार।